कृषि मंत्री किसानों को मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों के जो तेवर हैं वो कड़े नज़र आ रहे हैं। हम इस मुद्दे पर बात करते हैं अनुपम के साथ। अनुपम युवा हल्ला बोल नाम के एक संगठन से जुड़े हैं और ये वैसे अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ युवाओं के हक में कैंपेन चलाते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। अनुपम, आपका स्वागत है हमारे इस बुलेटिन में। सबसे पहला आपसे सवाल यह है कि आप लगातार संपर्क में हैं आंदोलनकारी किसानों के, आप उनके साथ भी शामिल हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि कल यानी 3 दिसंबर को सरकार और किसानों की जो बैठक होने जा रही है उसमें कोई हल निकलेगा? देखिए, अब तक जिस तरह का रवैया रहा है सरकार का, बातचीत के दौरान भी, कल भी एक बातचीत हुई है और कल होने वाली भी है एक बातचीत, और अब तक की सरकार के रवैये से, और हम सब जानते हैं कि ये सरकार कितनी केंद्रीकृत सरकार है, प्रधानमंत्री ही मुझे लगता है एकमात्र मंत्री हैं, और जब वो मन की बात में आके बहुत स्पष्ट तौर पे ये घोषणा कर देते हैं कि ये तीनों कानून ऐतिहासिक हैं और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भ्रमित है, उन्हें भड़काया जा रहा है, और जब इसको रेक्टिफाई नहीं करते हैं इस तरह के स्टेटमेंट को, तब तक मुझे लगता है कि वार्ता जो चल रही है मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो बातचीत चल रही है, देखिए वो बहुत स्वागत योग्य है कि बातचीत चल रही है, लेकिन इस पूरी बातचीत में सरकार ने किया कि अगर आप ध्यान से देखें, केंद्र सरकार अपने तरफ से जानबूझ के बार बार ये पोजीशन करने की कोशिश कर रही थी कि जो भी विरोध है वो सिर्फ पंजाब के किसानों का विरोध है। ये आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि किस तरह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जो KRSS है उनका बहुत मजबूत विरोध चला है लगातार, जब से ये ऑर्डिनेंस आया था उस वक्त से, संसद में पास होने के पहले से। नहीं, ज्यादा तादाद में रहा है पंजाब के किसानों की थी, वो तो अब भी है हरियाणा और पंजाब के किसानों की। ये बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त जो किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर जो प्रदर्शन किया है, जो घेरा है, उसमें तो बहुत भारी तादाद, ज्यादा बड़ी संख्या पंजाब के किसानों की ही है। लेकिन केंद्र सरकार को इसमें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये कानून पूरे देश के लिए है, और इस कानून को लेकर जो कंसर्न्स हैं, जो एप्रीहेंशंस है, वो सिर्फ पंजाब के किसानों का नहीं है। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने आज जिक्र भी किया, इस संयुक्त किसान मोर्चा में जो किसान नेता है, ये सिर्फ पंजाब के किसान नेता या सिर्फ पंजाब के कंसर्न्स की बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट पंजाब के किसान नेता भी, आप नीरज भाई आप ये भी ध्यान दीजिए, जो पंजाब के किसान लीडर्स हैं वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ पंजाब के किसानों का मुद्दा है। ये हम सबको, पूरे देश को पंजाब के किसानों के प्रति कर्जदार होना चाहिए कि उन्होंने इस तरह का जज्बा और हिम्मत दिखाई और उन्होंने लीड लिया है एक ढंग से, दिल्ली तक पहुंचने की जो कोशिश की उन्होंने। लेकिन सरकार क्या कर रही है? बातचीत के लिए जो उन्होंने 32 किसान नेताओं की लिस्ट तैयार की, आप देखिए सब के सब पंजाब के किसान लीडर्स हैं। तो आप सबसे पहले तो इस छल कपट को छोड़कर जब हरियाणा के भी हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप नहीं, देखिए वो जो शुरुआती लिस्ट थी 4 हरियाणा के थे, मैं जस्ट अपने दर्शकों के लिए करेक्ट कर रहा हूं, और उसमें से 30 के करीब जो है वो पंजाब के थे। जी, मैं थोड़ा सा इसको वो कर रहा हूँ नीरज भाई, जो इनिशियली जो 32 की लिस्ट थी, वो पहले 32 की लिस्ट आई, उसके बाद किसान नेताओं ने ये कहा कि, और कई नेता हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, तो जैसे कि मान लीजिए भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप है, जो गुरनाम सिंह जी हैं हमारे, उनका नाम शुरुआत में 32 की लिस्ट में नहीं था, वो हरियाणा से, तो वो भी फिर बाद में आए। तो बाद में हरियाणा के किसान लीडर्स भी उस डेलीगेशन में आए, लेकिन सरकार की अपने तरफ से ये लगातार कोशिश थी कि इसको हम पंजाब स्पेसिफिक दिखाएं, और फिर ये दिखाएं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो इसको प्रॉप अप कर रही है, जो इसको भड़का रही है। तो देखिए, जब तक ये सब तौर तरीके और ये सब पोजीशन बाजी सरकार नहीं छोड़ती है, तब तक मुझे तो नहीं लगता है कि हमें वार्ता को लेकर बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाना चाहिए। ये संयुक्त किसान मोर्चा में मैं चाहता हूं कि जी, मैं ये दर्शन पाल जी का एक बयान मैं देख रहा था, उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को देश भर में इन कानूनों के खिलाफ पुतले जलाए जाएंगे। तो जब 5 तारीख को आप पुतले जलाने की बात तय कर चुके हैं, तो कल की बैठक में आप ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ नहीं निकलेगा? इसका तो ये तो किसानों की तरफ से भी मतलब कल की बैठक को एक तरीके से नकारने वाला बयान है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए कल की जी फ्रीज हो गए लगता है। लगता है
कनेक्शन की वजह से अनुपम के साथ हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे किसान बिलों के विरोध में। एक बार फिर मैं आपको लेकर चलता हूं अनुपम के पास। अनुपम से हमारा संपर्क टूट गया था। तो अनुपम, हम ये बात कर रहे थे कि कल की बैठक को लेकर अगर किसान सीरियस हैं, भाई बातचीत से ही हल निकलेगा ना, ये बात तो तय है, बात से ही बात बनेगी। तो फिर ये 5 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, इस तरह की चेतावनियां पहले से देने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये पूरा आंदोलन ही इस उद्देश्य से हो रहा है कि सरकार किसानों के साथ एक सार्थक संवाद करे। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें संवाद के प्रति जो प्रतिबद्धता है किसानों की, उसको लेकर कोई संशय होना चाहिए। ये इतने दूर से देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो इसलिए कि किसानों की बात को सरकार सुने, बातचीत करे, उनके एप्रीहेंशंस को दर्ज करे और इन 3 कानूनों को, जिन कानूनों के जरिए हमारा ये अंदेशा है कि असल कोशिश ये है कि जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे अपना कंट्रोल बनाना चाहते हैं। अब देखिए, आपको याद होगा 2015 में लैंड ऑर्डिनेंस आया था, जिसके जरिए कोशिश ये थी कि बड़े कॉरपोरेट्स को लैंड का कंट्रोल कैसे दिया जाए। अभी ये है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को कैसे बड़े कॉरपोरेट्स कंट्रोल करे, ये एप्रीहेंशन है। इन 3 कानूनों के जरिए अगर कुछ होगा तो यही होगा। और अगर ये सुनिश्चित कर सके सरकार कि किसानों की फसल का प्रोक्योरमेंट होगा, खरीद होगी, एमएसपी पर होगी, इसकी लीगल गारंटी होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है।